हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझाने वाली हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं 10th के और 12th के, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उसमें मैन होते हैं। 10th क्लास में बहुत ज़्यादा इतनी 12th में नहीं आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते जितने 10th क्लास पर ज़्यादा होता है। तो 10th क्लास के बच्चों की हमेशा शिकायत होती है कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में बहुत सारे रूल्स होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं या हम याद नहीं कर पाते हैं उनको। तो मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझाऊंगी, लेकिन सबसे मेन होता है उसमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आप लोगों का भी ध्यान होना चाहिए। अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो कितना भी आसान तरीका हो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर एक्टिव वॉइस क्या है और एक्टिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस हमारा सिंपल सा सेंटेंस होता है जिसमें हमारा मैन होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने खाना खाया, तो इसमें मैन क्या हुआ, मैं, यानी कि आई रीड अ बुक, मैंने किताब पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, तो उसमें मैन हमारा सब्जेक्ट हुआ आई, जो हमारा एक्टिव वॉइस है। उसके बाद हमारा पैसिव वॉइस में मैन होता है हमारा ऑब्जेक्ट वो होता है जो कर्म करता है। जैसे कि ए बुक इज़ रीड बाय मी, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें हमारा मैन क्या हुआ, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में प्रधानता मिलती है उसको। एक हमें पता होना चाहिए कि जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो हमारा सबसे मेन है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। एक हमें ये पता होना चाहिए किन किन सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हमारे होते हैं टोटल 3 टाइप्स ऑफ टेंस, जो कि हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो मोस्टली सभी बच्चों को पता होता है। और ये भी पता है कि प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देन सेम होते हैं हमारे पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और सेम होते हैं हमारे फ्यूचर के 4, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि किन का हम बना सकते हैं। एक, हमारा कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन फ्यूचर में 2 हैं जो नहीं बनते। एक होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस और एक होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे 12 टाइप्स ऑफ टेंस में से हमारे 4 टाइप्स नहीं बनते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम सीखना। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। हमारा जो रूल होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा सिंपल रूल। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसको प्रधानता दी जाएगी, यानी कि शुरू में क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हमारा एस या ई एस चेंज होता है इज, एम, आर में, और फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है थर्ड फॉर्म में। देन हमारा कुछ नहीं बचा तो उसके बाद हम लगाएंगे बाई, और फिर बाई के बाद लगाएंगे हम अपना सब्जेक्ट, चला जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट में, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हमारा बन गया ऑब्जेक्ट में। तो अब इसका सिंपल रूल, ये मैंने आपको समझाने की प्रक्रिया से किया है, इसका सिंपल रूल बनता है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस हमारे एक्टिव वॉइस में आए तो हम उसको आसानी से इज, एम और आर में चेंज करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं हम थर्ड फॉर्म में। अब पैसिव वॉइस में तो आपको पता है हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई के बाद। तो आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ई एस आता है तो हम उसे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब हमारा इतना टॉपिक समझ में आ चुका है, इसके आगे मैं आपको सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ। सेंटेंस बनता है हमारा, आई रीड ए नॉवल।
अब सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जो हमारी वर्ब है रीड यानी कि पढ़ना, इसके तुरंत बाद जो आता है ये बनता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो शुरू में इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट बनाएंगे यानी कि ए नॉवल। अब आई और वी के साथ या यू के साथ प्लूरल के साथ तो कभी ऐसे आई एस आएगा नहीं, तो हमें खुद पहचान करनी पड़ेगी कि ऐसे आई एस नहीं आया, लेकिन है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको हम यूज़ करेंगे इज़, क्योंकि नॉवल एक है तो इज़ लगाएंगे। अब इधर देखिए, अगर हमारा एक है तो लगाते हैं हम इज़, अगर हमारा आई है तो उसके साथ लगाएंगे हम एम, और अगर बहुवचन है तो इसके साथ हमेशा लगता है आर। तो नॉवल कितने, नॉवल एक है तो इसके साथ इज़ लगाएंगे। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इसको रेड बोला जाता है। एंड देन फिर लगाएंगे बाई, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो ये बन जाएगा मी। अब उसके लिए आपको टेबल पता होनी चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट आई जो ये मी में कैसे, हमें पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा। हमारा सब्जेक्ट हुआ आई तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी, लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्ट में मी आता है तो उसका सब्जेक्ट बनेगा हमारा आई। देन उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट यू है तो चेंज होगा यू में। अगर हमारा सब्जेक्ट वी है, दे, ही, सी, इट, या फिर अगर किसी का नाम है तो ये सब किस में चेंज होंगे। तो आई हमारा मी में चेंज होगा, यू हमारा यू में चेंज होगा, और वी का हो जाएगा अस, दे का हो जाएगा देम, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट ही रहेगा, और अगर किसी का नाम आता है तो वो भी सेम रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस उतार लिए हैं आपको समझाने के लिए, आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा। जो हमारा वर्ब है, वर्ब हमारी वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट होगा ए बुक। जैसे हमारा सेंटेंस था मनु गिव्स अ बुक, तो मनु एक है तो ऐसे ही आया है तो ये चेंज हो जाएगा ए बुक, बुक एक है तो लगाएंगे हम इज़। गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी गिवन, और उसके बाद हमारा बाई मनु। ऐसे ही नेक्स्ट बनाएंगे द हंटर किल्स अ लॉयन, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है लॉयन, ए लॉयन एक है तो इज़। अब हमारा किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड बाय द हंटर। आई थॉट आपको समझ में आने लगा है, मुझे लगता है आप समझ गए हो। तो देन हर चिल्ड्रन आर, बच्चे बहुत सारे हैं तो आर लव्ड बाई, शी का हो जाएगा हर। अब इधर देखिए दे मेक ए नॉइज़, तो ए नॉइज़ इज़, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड बाई, और दे का हो जाएगा हमारा देम, मैंने आपको ऊपर कराया था ना, तो दे का हो जाएगा हमारा देम। अब ये वाला सेंटेंस है आई लाइक यू, तो ये वाला क्या बनेगा यू बहुत सारे में गिना जाता है, बहुवचन होता है तो इसके साथ लगाएंगे आर। लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड बाई, आई का हो जाएगा मी। तो आई थिंक आप समझ गए हो। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव। अभी आपने अफर्मेटिव किए, फिर नेगेटिव रूल।